2 लॉस्ट डेकेड्स, जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब, ये बड़े फालतू खर्चा होता है। ये भी समझना चाहती हूँ सर कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता है कि वॉर हो? वही तो बात है ना, यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद, तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये हिमाकत, ये जो जर्नैल है, ये पगला गया। इसने इस ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कराया अपनी प्रमोशन के लिए, और एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन इन्वॉल्विंग केमिकल वॉरफेयर। केमिकल न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए। ये तमाशे करते हैं हमारा मीडिया, सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं, गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है, लोगों के लंग्स, लोगों के हाथ, लोगों की टांगे, फेफड़े 150 मीटर जाते हैं सिलेंडर ब्लास्ट से। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? नेवर पुट ऑन नोटिस। बता दिया गया था इस आसिम मुनीर को कि 10 वार एंड नो फर्दर बड़ी, प्लीज के बात करके देख, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ओके, यू आस्क फॉर अ वॉर, मैं अफगानिस्तान को बॉम्ब करूंगा, मैं ईरान को बॉम्ब करूंगा, मैं भारतवर्ष की ऐसी तैसी करूंगा, तो आई थिंक दिस इज टू मच। आसिम मुनीर was put on notice. If despite that clear cut warning, please don't do it. And if he wants a war, why should some yellow livered people here start talking of a bloody cylinder blast? वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर है साहब, विभीषण तो इधर बैठे, सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। That has to be linked, जो उनका पहला बयान था एट द एंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 1.0। एंड क्या मतलब? जो पॉज। हाँ। He had clearly said any act of terror will be deemed an act of war. अब मैंने मीडिया में एक अजीबो गरीब टेंडेंसी देखी है, नहीं साहब, एक्ट ऑफ टेरर तो है ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं, आप डू यू वांट टू इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस? सिलेंडर ब्लास्ट, जिस कार जो फटी है उसका डोर 250 मीटर दूर मिला है, सिलेंडर ब्लास्ट से होता है ये। नहीं, आप किसको मतलब किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या मिटिगेशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान बिहाफ? नॉट ओनली दैट, बिटिया, इसका एक एंगल जो है वो तो हमारे मीडिया ने पकड़ा ही नहीं। अरे इसमें हमको पकड़े गए हैं लोग जो राइसिल, मोस्ट डेंजरस टॉक्सिक केमिकल बना रहे थे आपके पानी की सप्लाई में डालने के लिए, आपकी नदियां, लेक्स वगैरह वाटर सोर्सेज में डालने के लिए, मास एरियाज में। दिस इज द मोस्ट डेडली पॉइजन, दिस इज केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर का प्लान अगेंस्ट इंडिया। कि वो नहीं कर पाए इज नॉट अ रीजन कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं, तो पाकिस्तान का कोई फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट नहीं है। पाकिस्तान, मुल्ला आसिम मुनीर हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड। ये पगला गया है ये जर्नल, ठीक है। इसको डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार बुला के पीठ क्या थपथपा दी। दिस मैन हैज गॉन स्टार्क रेविंग मैड, डिल्यूशंस ऑफ ग्रैंडुअर आ गए हैं इसको लगता है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है टू किक ईरान, टू किक अफगानिस्तान, टू किक इंडिया एंड टू कीप रशिया एंड चाइना इन चेक। ये मुंह मसूर की दाल मुल्ला मुनीर, बड़ा महंगा पड़ जाएगा तेरे से ज्यादा तेरे मुल्क को। ये भी समझना चाहती हूँ सर कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता ही है कि वॉर हो? वही तो बात है ना, यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद, तभी तो मैं कह रहा हूं, ये हिमाकत, ये जो जर्नैल है ये पगला गया है। इसने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कराया अपनी प्रमोशन के लिए। कहने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज अटेम्प्टेड, कि वो फॉर्चुनेटली उस स्केल पे
सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं तो हमारे हजारों लोग मारे जाते। सो डू वी हैव टू नेसेसरीली वेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस टू बी किल्ड जब आपकी इंटेंट पता चल गई है? और थैंक गॉड हमारे अभी तक बेचारे 13 शहीद हुए, बट 13, even one is too much. Even one Indian killed by Pakistan is too much. यहाँ तो 13 मार दिए, 30 घायल किए, ठीक है? And you think you can go scot free? I don't think so. I don't agree with you. If Pakistan thinks it can go scot free, you know, there is some credibility of any government. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, वचन दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। आप समझते हैं कि इतना लाइटली लिया जा सकता है जैसे कि पाकिस्तान ले रहा है? एंड आई एम श्योर नाउ वी कांट टेक इट लाइटली, वी कैन नॉट टेक इट लाइटली, क्योंकि ना सिर्फ इसने, पाकिस्तान ने 3 टन एक्सप्लोसिव लगा के कैपिटल, नेशनल कैपिटल रीजन में ले आया, ये इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। सोने पे सुहागा, उसके ऊपर आप प्लान्स बना रहे हैं राइसिन, मोस्ट डेंजरस पॉइजन से केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने का, और एक्ट्स ऑफ प्रोवोकेशन इन्वॉल्विंग केमिकल वॉरफेयर। केमिकल न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें कार के परखच्चे 250 मीटर पहुंचे। आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं मतलब आपकी मंशा क्या है, मुझे समझ नहीं आया। Where this entire effort at minimization, कई सेक्शन ऑफ द मीडिया जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, जिसके भी पुजारी, देखिए साहब जब लड़ना है तो लड़ना है, then there is no getting away from it. You might as well make up your mind, decide and do it. ठीक है? बिकॉज हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। पाकिस्तान क्या विस्की, कौन सी विस्की पीकर इस मैड मुल्ला ने इतनी बड़ी हिमाकत करी? दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। ये इंसान डेंजरसली पागल हो गया। जब आप ये कह रहे हैं सर कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मोदी जी ने वचन दिया है और वो उसको करेंगे, तो ये बात पाकिस्तान भी जानता है कि वो करेंगे, फिर तो उसके बावजूद किया है। हाँ। ये हिमाकत पे मुझे बहुत हैरानी हो रही है, ये दुस्साहस पे आई एम अमेज्ड। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, इज दिस मैन इन हिज सेंसेस? इज ही सेन? दिस मुल्ला आसिम मुनीर, क्या ये इसकी दिमागी हालात ठीक है? मुझे तो उस पे सवालिया निशान दिख रहा है। ये तमाशे करते हैं हमारा मीडिया, सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है, लोगों के लंग्स, लोगों के हाथ, लोगों की टांगे, फेफड़े 150 मीटर जाते हैं सिलेंडर ब्लास्ट से। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? मतलब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट। उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं, अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को, मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो, चुप रहो। क्यों चुप रहे? दे वर पुट ऑन नोटिस। बता दिया गया था इस आसिम मुनीर को कि 10 फार एंड नो फर्दर बॉडी, तो इसके बाद करके देख, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ओके, यू आस्क फॉर अ वॉर, फाइन, वी विल गिव इट टू यू, वी विल गिव इट टू यू। अब बज रही है, अब बज रही है। ये आसिम मुनीर शुड ड्रिंक लेस ऑफ ब्लडी विस्की, और एक विस्की ये शाम की पीता है, मुफ्त की, फौज की फोकट की विस्की पीता है, एंड ही इज ब्लडी हाफ द टाइम ड्रंक। वो उससे ज्यादा ड्रंकन ये हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार पुचकार दिया, लव फेस्ट कर दिया दुनिया के सामने। सर 7वें आसमान पे चढ़ गया है। अबे तेरे को जमीन पे लाएंगे, लाना पड़ेगा। यू आर बिकमिंग ए डेंजर टू मैनकाइंड, यू आर अ डेंजर टू मैनकाइंड।
मैं अफगानिस्तान को बॉम्ब करूंगा, मैं ईरान को बॉम्ब करूंगा, मैं भारतवर्ष की ऐसी तैसी कर दूंगा, तेरे को तेरे हाथ उंगली तोड़ देंगे, तेरी मरोड़ देंगे तेरी कलाई अभी, ठीक है। I mean, this man is becoming impossible. He has delusions of grandeur. He wants to become the president of Pakistan for life. अबे तुम मर यार, वो फटीचर मुल्क तेरा, you are welcome to that country. I don't know how long you will let that country last is the problem. ठीक है। एंड आई वुड अपील टू आवर पीपल कि यार तुमने नहीं लड़ना हमारी फौज ने है, वो दोज बॉयज आर गुड, they have proved themselves in Operation Sindoor. So you get out of the bloody way. If he's asking for a fight, then he has to be given a fight. वो तुम पे केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, नॉट जस्ट एक्सप्लोजिव्स, नॉट जस्ट मास कैजुअलिटी एक्सप्लोजिव स्ट्राइक्स, जैसे कि उसने 2003 में किया था, ट्रेन बॉम्बिंग्स करी थी, 200 से ज्यादा लोग मार डाले थे हमारे, तब हमने कुछ नहीं किया था। 26/11 पे हमने कुछ नहीं किया, 10/11 पे होगा साहब। आई थिंक this is too much. Asim Munir was put on notice. If despite that clear-cut warning, please don't do it. Next time you do it, it will be an act of war. That means you want a war. बिल्कुल। And if he wants a war, why should some yellow-livered people here start talking of a bloody cylinder blast? और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर हैं साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। अरे भी यार ओवर पॉपुलेटेड यार, जब तुमको लड़ना है यू प्लीज फाइट। और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी तेरे को हम बताएंगे। यू गॉट अ थिंग कमिंग बॉय, you got a bloody thing coming, you got to be crazy to have done this. ये अगर तूने किया है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है, you are dangerous. तेरे को किसी भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला वॉर ऑफ 1000 कट्स, इतना बड़ा हाथी है, इसको वैसे तो झटका हलाल कुछ नहीं कर सकते, मार डालेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे कट मारते रहो, खून के हिसाब से 15, 20, 30, 40, 50 साल में गिर के दम से खत्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड वॉर ऑफ 1000 कट्स, एसिमेट्रिक वॉर। इस पे ये आ गए और स्ट्रैटेजी इन्होंने बड़ी चतुर सोची कि साहब हम तो ये केवल एसिमेट्रिक हो, सब कन्वेंशनल हो रहा है, कन्वेंशनल मत जाना, हम न्यूक्लियर चले जाएंगे। गिदड़ भौंकी दी, उससे डर के हमारी कितनी सरकारों ने 2016 में पहला रिएक्शन हुआ था बॉर्डर के पार, उड़ी के टाइम, ठीक है। फिर रिएक्शन हुआ 2019 में एक दर्जा ऊपर बाई एयर स्ट्राइक, तो बोला भाई वार्निंग दे रहे हैं, बाज आ जाओ। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बजती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर हाथ पैर कांपने शुरू। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? बड़ी स्टूपिड इडियट्स। बाजू हो, जो लड़ने वाले हैं, जो देश के लिए जान दे सकते हैं, उसको अपना काम कर रहे हैं, उसको गाली मत दो, ठीक है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ठीक है। नहीं, उसी ऑन पार विद दिस थिंकिंग इज डाइसी। क्या है थिंकिंग? कि हमने तो साहब टेररिस्ट को मारेंगे। पाकिस्तान की फौज की गलती थोड़ी ना है, पाकिस्तान के लोगों की गलती थोड़ी, पाकिस्तान की सरकार की गलती थोड़ी ना है। किसकी गलती है? पाकिस्तान की फौज की गलती है। हम तो केवल टेररिस्ट मार रहे हैं।
जब हमने 2016 में ठोका उड़ी में, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे। जब हमने बालाकोट ठोका, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अरे साहब, मेरा तो बेसिक सवाल है ना, बुनियादी, क्यों नहीं लगाया? असली टेररिस्ट वो है? टेररिस्ट है ये फटीचर, या ये पाकिस्तान की फौज और ISI? दे आर द रियल टेररिस्ट। आप उनको छुओगे नहीं, आप उनको हाथ नहीं लगाओगे, फेदर से भी टिकल नहीं करोगे, तो क्या ये बीमारी खत्म होगी? नहीं होगी। असली गुनहगार पाकिस्तान की फौज है। जब तक आप इसका बैंड नहीं बजाओगे तब तक ये चलता रहेगा। मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल चुप हो जाएंगे। इस बार तो कई महीने भी नहीं चुप बैठे हैं, क्लियरली इंडिकेटिंग कि व्हाट यू गेव इज नॉट एनफ फॉर मुल्ला आसिम मुनीर। नहीं, पर क्या हम फिर पिछली बार जो उन्हें हमने चोट पहुंचाई वो ठीक से नहीं पहुंचाई थी, कमी रह गई थी फिर क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था, ये दिल मांगे मोर, कि हमने थोड़ा शायद प्रीमेच्योरली खत्म कर दिया। वो भी हमारे कि नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। 2 लॉस्ट डेकेड्स। जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने। साहब, फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो। यू शुड हैव बीन रेडी। नाउ वी आर गेटिंग रेडी। इवन नाउ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है, 1 फ्रंट के लिए तैयार है। फ्रैंकली मेरी कोई सुने तो मैं कहूंगा 1 फ्रंट को आप सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है? एंड यू विल हैव, जब तक आप बांग्लादेश के स्तर का नहीं करेंगे, ये ऐसी कमीनी फौज है कि ये मार खा के पट्टी मरम अपनी छुपा के बोलेगी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, हम जीत गए, हम जीत गए। ये जीत का रट बंद करने के लिए 71 करना पड़ेगा।